पोलैंड का वर्क परमिट आपने अप्लाई किया, उसके लिए वेट किया 3-4 महीने। वर्क परमिट आने के बाद फिर आपने अपॉइंटमेंट के लिए वेट किया, कोई 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी किए, वीज़ा के लिए एप्लीकेशन किया और लास्ट में रिफ्यूज़ल मिल गया। क्या आप लोग जानते हैं कि मोस्टली जो वीज़ा का रिफ्यूज़ल मिलता है उसके पीछे की वजह क्या है? आपने वो सभी डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए जो चेकलिस्ट में दिए गए हैं, उसके मुताबिक आपने फ़ाइल बनाई, लेकिन उसके बाद में भी लास्ट में आपको रिफ्यूज़ल मिला। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोल वीज़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोलैंड का जो 1 जून 2025 में एक नया अपडेट आया था। आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे, जो कि वर्क परमिट के रिलेटेड है। अगर आपको वर्क परमिट लेट मिलता है, जहां आपका वर्क परमिट आने के बाद अपॉइंटमेंट लेट मिलता है, तो उसमें अगर आपको रिफ्यूज़ल मिलता है तो उसके पीछे की वजह क्या है, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स और अपनी फाइल अच्छे से बनाने के बाद भी जिन लोगों को रिफ्यूज़ल मिला, उसके पीछे की रीज़न जानने से पहले आपको जो 1 जून 2025 में जो नया अपडेट आया था उसको जानना बहुत ज़रूरी है। नया कानून जो 1 जून 2025 से वर्क परमिट के रिलेटेड आया, उसमें यह था कि आपको जो वर्क परमिट है वो 6 महीना एडवांस में दिया जाना चाहिए। यह गवर्नमेंट का रूल था। उसमें क्या होगा कि आपको 3 से 6 महीने मिलेंगे अपनी जॉब स्टार्ट करने के लिए। मतलब आपको जो वर्क परमिट है वो आपको एडवांस में दिया जाएगा, और उसमें ये जो आपकी इशू डेट है वो मानी जाएगी, ना कि आपकी जॉब स्टार्ट डेट, क्योंकि जॉब स्टार्टिंग डेट और आपकी इशू डेट अलग रहती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप ई कॉन्सुलेट के ऊपर अपनी फाइल फिल करेंगे तो उसके ऊपर जो इशू डेट है वो आपको डालनी है, ना कि आपको आपकी जो जॉब स्टार्ट डेट है वो डालनी है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये था कि मान लीजिए आपको वर्क परमिट मिल गया और वर्क परमिट की जो एक्टिव डेट है उस तारीख से लेके 6 महीने के अंदर अंदर आपको आपकी जो जॉब है वो स्टार्ट करनी है। अब एक्टिव डेट क्या होती है? एक्टिव डेट वही है जो आपकी इशू डेट है। मान लीजिए 1 जनवरी को आपको आपका वर्क परमिट का इशू डेट है, तो वो आपकी वर्क परमिट की एक्टिव डेट है। मतलब उस तारीख से आपका वर्क परमिट एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी जॉब स्टार्ट करनी है। मान लीजिए इन 6 महीनों के अंदर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, और उस हालत में क्या होएगा कि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है पोलैंड में, जहां से आपका जो वर्क परमिट इशू किया गया है, वो डिपार्टमेंट आपके वर्क परमिट को कैंसिल कर सकती है। तो इसका मतलब डायरेक्ट इफेक्ट उन लोगों को पड़ता है, मान लीजिए जिनके पास ऑलरेडी वर्क परमिट आ चुका है और उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, और हो सकता है 6 महीने या 9 महीने बाद उनको अपॉइंटमेंट मिली। तो उस टाइम पे जो एम्बेसी है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करती है कि उस वक्त इस एम्प्लॉयर की आपको ज़रूरत है कि नहीं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर कह देता है कि हमें इस टाइम पे इस एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है, हमें अभी वर्कर नहीं चाहिए। तो उस टाइम पर यही होता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स भी सब सही लगाए हैं, आपका पूरा प्रोसेस आपने सही किया है, बैंक स्टेटमेंट बाकी सब डॉक्यूमेंट्स भी आपके सही हैं, लेकिन रास्ते में फिर वो आपको रिफ्यूज़ल दे देते हैं 10 नंबर। तो कहने की बात यह है कि आप लोग, अगर आपके पास वर्क परमिट है और आप डिले कर रहे हैं उसको रजिस्टर करने में, बहुत सारे लोग ऐसे मुझे भी मिले हैं व्हाट्सएप पे जिन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया, उनके पास वर्क परमिट है लेकिन वो लोग वेट कर रहे हैं, हम 1 महीने के बाद, 2 महीने बाद। कईयों ने तो ऐसा है कि 8-8, 9-9 महीने हो गए वर्क परमिट अपने पास रखा हुआ है। चाहे वो वर्क परमिट 3 साल का है, उसको अपने पास रखे रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो ऐसे ही आपका वेस्ट हो जाएगा। हाँ, आपका रजिस्टर होएगा, ऐसा नहीं कि वो रजिस्टर नहीं होएगा, रजिस्टर भी हो जाएगा, लेकिन उसका टाइम पीरियड है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसको रजिस्टर करना है। अगर आप लेट हो गए तो फिर वो आपका रजिस्टर भी नहीं होगा। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि आपका जो वर्क परमिट है वो रजिस्टर नहीं होता है। तो अगर आपके पास वर्क परमिट है तो जल्दी से जल्दी उसको रजिस्टर कीजिए और अपॉइंटमेंट का वेट कीजिए। लेकिन अगर आपका अपॉइंटमेंट लेट होता है, 6 महीना या उससे ऊपर चला जाता है, तो उस केस में डाउट है कि आपका जो वीज़ा लगेगा कि नहीं। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेट मिलता है, मान लीजिए 6 महीना 9 महीना गुजर गए हैं, उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिला है, अपॉइंटमेंट मिलते ही अपनी कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, एजेंसी से नहीं, डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट कीजिए और उनको बताइए कि हमारा अपॉइंटमेंट आ चुका है, प्लीज़ आप एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए और हमारे लिए रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें वीज़ा ग्रांट किया जाए। दोस्तों, ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जो बहुत सारे जिन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है, जहाँ अप्लाई करेंगे पोलैंड का, उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। सब कुछ सही होने के बाद में भी रिफ्यूज़ल मिल जाता है, तो उसके पीछे की वजह ये थी।
आपके पास भी है पोलैंड का वर्क परमिट और आप उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका प्रोसेस करके दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।